भारत के एयर स्ट्राइक हमले के बाद पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया है। पाकिस्तान ने चीन को बीच में घसीट दिया है। पाकिस्तान का कोई भी डिफेंस सिस्टम सही से काम भी नहीं कर पा रहा है। एक न्यूज तो यह भी निकल कर आ रही कि खुद के मिसाइल से खुद के फाइटर जेट को टारगेट कर गिरा दिया। दरअसल चीन ने पाक को HQ-9 ड्रोन सिस्टम दिया था, उस ड्रोन की पाकिस्तान ने बेइज्जती वाला काम कर दिया है। भारत का सिंदूर मिशन के बाद पाकिस्तान ने भारत पर HQ-9 से हमला करने की कोशिश की। दूसरी ओर भारत के पास रूस का 400 मिसाइल सिस्टम है जिसकी रेंज 400 से 600 किलोमीटर की है। भारत ने इसी सिस्टम से पाकिस्तान के ड्रोन सिस्टम को तबाह किया। पाकिस्तान ने चीन के मेड इन HQ-9 डिफेंस सिस्टम ड्रोन को हमलों से बचाने में नाकाम रहा। इस बात पर चीन पाक से नाराजगी जता रहा है। हमला जब हुआ जब रात का अंधेरा अपने चरम पर था और पाकिस्तान की सीमाओं पर सन्नाटा पसरा था, उसी घड़ी कुछ ऐसा हुआ जिसने न केवल पाकिस्तान की सैन्य रणनीति की पोल खोल दी बल्कि चीन की तथाकथित मेड इन सुपर पावर रक्षा तकनीक को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। पाकिस्तान जो वर्षों से चीन के कंधे से कंधा मिलाकर चलने का दावा करता रहा है, HQ-9 को चीन से प्राप्त किया था। एक शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 हिमायट्स, जिसे उसने अपने लिए अभेद्य कवच समझ रखा था। लेकिन शायद किसी ने नहीं सोचा था कि यही कवच एक दिन सबसे बड़ी बेइज्जती का कारण बन जाएगा। भारतीय रक्षा एजेंसियों ने लंबे समय से इस सिस्टम की तैनाती पर निगरानी बनाए रखी थी। पाकिस्तान ने इसे बड़े गर्व से लाहौर के बाहरी क्षेत्र में लगाया था, ये सोचकर कि अगर भारत की वायुसेना ने कुछ भी उकसाने वाला कदम उठाया तो HQ-9 उसे हवा में ही राख कर देगा। लेकिन भारतीय खुफिया एजेंसियों ने न सिर्फ इसकी सही लोकेशन को ट्रैक किया बल्कि इसके ऑपरेशनल, विंडो रडार फ्रीक्वेंसी और रिएक्शन टाइम जैसे बारीक पहलुओं को भी गुप्त रूप से स्कैन कर लिया। इसके बाद शुरू हुआ एक ऐसा ऑपरेशन जिसे भारत के रक्षा इतिहास में साइलेंट लाइटनिंग के नाम से जाना जाएगा। भारतीय सशस्त्र बलों ने इस ऑपरेशन के लिए एक बिल्कुल नया रणनीतिक ड्रोन प्रयोग किया जो रडार से पूरी तरह अदृश्य था। यह ड्रोन HQ-9 की नाक के नीचे से गुजरा और एक उच्च सटीकता वाली अटैक प्रणाली के साथ सीधे उस डिफेंस मॉड्यूल को टारगेट किया। इस HQ-9 प्रणाली का दिमाग कहा जाता है। कुछ ही क्षणों में एक गूंजती विस्फोटक आवाज ने रात की खामोशी को चीर दिया और HQ-9 प्रणाली अपने ही मलबे में दफन हो गई। पाकिस्तान को समझ ही नहीं आया कि कब हमला हुआ और किस दिशा से। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू हुई थी। पाकिस्तानी जनरल स्टाफ हैरान था। HQ-9 सिस्टम जो चीन का एक हाई एंड डिफेंस सॉल्यूशन माना जाता था, आखिर कैसे एक ड्रोन हमले को रोकने में विफल हो गया? जवाब उन्हें चीन से नहीं मिला बल्कि वहां से आई सिर्फ खामोशियां और कूटनीतिक बहाने। संभावना है कि आपके सैनिकों ने सिस्टम को ठीक से कैलिब्रेट नहीं किया होगा। यह चीन की सरकारी एजेंसी का जवाब था। पाकिस्तान अंदर ही अंदर उबल रहा था। रक्षा विश्लेषकों की आंखें फटी रह गईं जब यह रिपोर्ट सामने आई कि HQ-9 में प्रयुक्त रडार और सॉफ्टवेयर तकनीक 15 वर्ष पुरानी थी, जिसे बस नए कवर और रंगों में अपग्रेडेड बताकर पाकिस्तान को बेचा गया था। अब पाकिस्तान की जनता और सेना दोनों ही समझने लगे थे कि चीन उन्हें केवल रणनीतिक मित्रता के नाम पर एक प्रयोगशाला बना रहा है। यह वही चीन था जिसने CH-4B ड्रोन पहले ही पाकिस्तान को दिए थे, जो टेक ऑफ करते ही गिर जाते थे। और अब HQ-9 की विफलता ने चीन की रक्षा तकनीक की असली हैसियत को पूरी दुनिया के सामने नंगा कर दिया था। भारतीय मीडिया और रक्षा विश्लेषक इसे भारत की सर्जिकल साइबर स्ट्राइक कहने लगे, जिसमें न केवल एक प्रणाली को नष्ट किया गया बल्कि पाकिस्तान चीन के गठबंधन की आधारशिला को भी हिलाकर रख दिया गया। चीन को अंदाजा नहीं था कि उसका सबसे भरोसेमंद हथियार इतनी आसानी से भारत के सामने बिखर जाएगा, और वो भी बिना कोई सीधी जंग हुए। पाकिस्तान ने जब इस मामले की चीन से कड़ी पूछताछ शुरू की तो वहां से न कोई तकनीकी सहयोग मिला, न ही कोई स्पष्ट स्पष्टीकरण। सिर्फ जांच चल रही है कि घिसी पिटी भाषा। पाकिस्तान के भीतर अब एक नई बहस छिड़ चुकी थी। क्या चीन की मदद वाकई एक सुरक्षा कवच है या एक कूटनीतिक जाल? रक्षा विशेषज्ञों ने सवाल उठाए कि आखिर इतने वर्षों से चीन से मिल रही सैन्य सहायता में से क्या कुछ भी वास्तव में कारगर था या पाकिस्तान सिर्फ चीन की फैक्ट्री से निकले 1.0 उपकरणों का टेस्टर बनकर रह गया था? HQ-9 की असफलता ने इस बहस को और उग्र कर दिया।
भारत की रणनीतिक जीत यहां केवल एक रक्षा प्रणाली को नष्ट करने तक सीमित नहीं रही। असल में यह भारत की तकनीकी श्रेष्ठता और खुफिया कौशल का प्रतीक बन चुकी थी। एक तरफ जहां पाकिस्तान और चीन इस शर्मिंदगी से उबरने की कोशिश कर रहे थे, वहीं भारत ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि असली ताकत टैंक और मिसाइलों में नहीं, बल्कि सोच, रणनीति और सटीकता में होती है। इस पूरे घटनाक्रम ने एशिया में रक्षा संतुलन को एक नया मोड़ दे दिया। कई देशों ने चीन के रक्षा उपकरणों की गुणवत्ता पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। अफ्रीका और मध्य एशिया के देशों ने HQ-9 से जुड़े अपने अनुबंधों की समीक्षा शुरू कर दी। भारत के लिए यह न केवल एक सामरिक विजय थी, बल्कि एक वैश्विक छवि निर्माण का अवसर भी। और पाकिस्तान अब वो केवल यह सोचता रह गया कि कहीं उसके बाकी सिस्टम भी मेड इन चाइना ना होकर बिल्ट फॉर टेस्टिंग ही ना हो। चीन ने जो वादा किया था सुरक्षा का सहयोग का, तकनीकी श्रेष्ठता का, वह अब पाकिस्तान के लिए एक ऐसा कड़वा सच बन चुका था जिसे न निगला जा सकता था न उगला। और भारत वह फिर से अंधेरे में चुपचाप एक नई रणनीति गढ़ने में व्यस्त था। अगली बार किसे बेनकाब किया जाए, इसका इंतजार करते हुए पाकिस्तान ने साल 2021 के बाद से HQ-9B सिस्टम को अपनी एयर डिफेंस क्षमता को बढ़ाने के लिए शामिल किया था, जबकि चीनी एयर डिफेंस सिस्टम उस वक्त भी अपनी क्षमता को लेकर सवालों के घेरे में था। कई रिपोर्ट्स में चीनी एयर डिफेंस सिस्टम की क्षमता को खराब बताया गया था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने इसे खरीदा था। इस चीनी डिफेंस सिस्टम को खास तौर पर कराची, ग्वादर और इस्लामाबाद जैसे संवेदनशील ठिकानों की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया। पाकिस्तान ने भारत के राफेल, ब्रह्मोस और सुखोई 30 MKI जैसी क्षमताओं से मुकाबले के लिए यह सिस्टम खरीदा था। लेकिन अगर ड्रोन हमलों में पाकिस्तान का चीनी डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया है, तो पाकिस्तान के लिए युद्ध में आना काफी मुश्किल होगा। रूस के AS-300 सिस्टम और अमेरिका के पैट्रियट सिस्टम की टेक्नोलॉजी को चुराकर डेवलप किया था। चीन ने दावा किया था कि इसकी मारक क्षमता 120 से 250 किलोमीटर तक होती है। हालांकि इसका रेंज इसके वजन पर निर्भर करता है और इसके कई वेरिएंट HQ-9A, HQ-9B-E है। चीनी दावा करता है कि ये एयर डिफेंस सिस्टम क्रूज मिसाइल, एयरक्राफ्ट और बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर सकता है, लेकिन ड्रोन हमलों में ये एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया है। चीन का ये दावा कि ये एयर डिफेंस सिस्टम AESA रडार, मल्टी ट्रैकिंग और मल्टी टारगेट एंगेजमेंट क्षमता है, वो फेल हो गया है। भारत के साथ तनाव के बीच पाकिस्तान से आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 को गंभीर नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी एयर डिफेंस को ड्रोन हमलों में गंभीर नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान चीनी एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करता है और पाकिस्तान के पास 80% से ज्यादा चीनी हथियार है। लेकिन अगर चीनी एयर डिफेंस सिस्टम के नुकसान होने की रिपोर्ट सच है, तो पाकिस्तान के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका है। भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन चलाने के बाद इस्लामाबाद की हालत खराब है। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों को बड़ा झटका दिया, जिसमें सटीक मिसाइल हमले बहावलपुर और मुरीद के जैसे अंदरूनी इलाकों तक पहुंचे, जिसके बाद से ही पाकिस्तान के चीनी एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर डिफेंस सिस्टम फेल हो गया है। वहीं ताजा रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पाकिस्तान का चीनी एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 तबाह हो गया है। चीन वैसे भी हर चीज की कॉपी करने में आगे रहता है, वही भारत हर तरफ से भारत के डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने में लगे हुए हैं। आपकी क्या राय है? भारत अब शक्तिशाली बन गया है? कमेंट बॉक्स में जरूर से, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से करें, इससे हमारी काफी मदद होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।